जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम पुरुषोत्तम मास का महात्म कथा सुनेंगे। पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनि जन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्यत थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर ऋषि मुनि नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही सुनाइए। सौनिकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु वाले शंख के समान ऊंचा कद, चिकने केसों से घिरा हुआ मुखमंडल, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा रूपी सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। पहला अध्याय। हरि ओम। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान जा पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती त्रिसत्य ही हो। सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थ लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, जो ऐसी सार युक्त कथा तुम जो जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म को कहता हूँ।
नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनसे पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन हैं? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। बोलो जय श्री कृष्णा। दूसरा अध्याय। हरि ओम। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया, तो मानो करोड़ों कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भगवान कृष्ण को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्म का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ न हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को हरो, आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार के स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो, और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए, उसको सब असहाय नंदक अपूज्य मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मलमास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुख से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। तीसरा अध्याय। हरिओम। चौथा अध्याय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई है?
इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा कष्ट किसी को भी न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण लब मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा ना कोई नाम है, ना कोई मेरा स्वामी है, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभकर्म में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सदा अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा। इस प्रकार बार बार कहकर मलमास शांत हो गया। बोलो जय श्री कृष्णा। चतुर्थ अध्याय। हरि ओम।